गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आखिरी त्रिकोणमिति की एक ऐसी क्लास जो आप लोग देखकर अचंभित रह जाएंगे। यह ऐसी क्लास है जो आपको हर एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी हो, सभी में आपका एक अच्छा मार्क्स दिलाने में सहयोग करेगा। इसमें आपको त्रिकोणमिति के कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें मान की जरूरत होती है, उसमें मान आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मान आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इस ट्रिक को अपनाइए और देखिए कि क्या वाकई में यह मान या त्रिकोणमिति के लिए लायक है कि नहीं है। यदि है यह वीडियो आप लोगों के लिए तो प्लीज एक बार देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसे बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको हर रोज का त्रिकोणमिति का वीडियो आप लोगों को सबसे पहले हर रात को 9 बजे आपको मिल सके। आइए देखते हैं त्रिकोणमिति का मान हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। बच्चे याद करते करते उलट पुलट कर देते हैं, जिससे वह मान रखने पर भी हमें क्वेश्चन गलत बन जाता है। देखिए यह कैसे होती है। हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि त्रिकोणमिति के बेसिक फार्मूला और अन्य फार्मूले का समावेश पहले किया जा चुका है और इस वीडियो में आपको मान के बारे में बताएंगे और इससे रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन बताएंगे कि हर एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और यह बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट और लाजवाब क्वेश्चन है। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि एक तरफ थीटा रहता है, 0 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 45 हो, 60 हो और 90 हो। इस प्रकार से यहाँ सभी के मान हम 6 निष्पत्ति में निकालेंगे और यह मान देखिए कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 टेबल है। 5 टेबल को हम 0 से शुरू करेंगे, 1 0 1 2 3 और 4। इस प्रकार से 5 खाने बनते हैं, 1 2 3 4 और 5। सभी को हम 4 से भाग दे दीजिए, सभी को 4 से भाग दे दीजिए और देने के बाद सभी पर टोपी पहना दीजिए, सभी पे टोपी पहना दीजिए और इसका जो सॉल्यूशन होगा वही आपका साइन का मान होगा। देखिएगा यहाँ दोस्तों, 0 में आप 4 से भाग दीजिएगा, 0 1 से 1/4 है तो 1/4, 2 से 4 कटेगा 2 बार में, मतलब कि √1/2। ये आपको नहीं कटेगा 3/4, ज्यों का त्यों। 4 से 4 कटेगा एक बार में, मतलब कि 1। अब आखिरी स्टेप में देखिए दोस्तों, आखिरी स्टेप में देखिएगा इसका जो मान होता है वह मान यहाँ 0 का वर्गमूल आपको क्या होगा, 0 होता है। 0 का वर्गमूल 0 होता है और 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। बस 30 का मान हुआ। 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल √2 ही रह जाएगा और 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √3 और 4 का वर्गमूल 2 होता है और 1 का वर्गमूल 1 होता है। इस प्रकार से हम इसके सहायता से साइन का मान निकाल लिए। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, देखिए यह सबसे खुशी की बात है कि जब हम एक मान निकाल लेंगे तो अगला मान सब अपने आप निकल जाएगा। इसमें ज्यादा दिमाग की जरूरत नहीं है, बस देखते जाइए, देखते जाइए और यदि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। और हम यह जानते हैं कि साइन के मान में उल्टा कॉस का होता है, अर्थात यहाँ 1 है तो 1 लिखिए, यहाँ आपका √3/2 है तो √3/2 लिखिए और 1/2 है
तो 1/√2, यहाँ 1/2 है तो 1/2, और यह 0 है तो 0। एक चीज दोस्तों और ध्यान दीजिएगा कि साइन का संबंध आपको कॉस से होता है, अर्थात यहाँ इस चैप्टर का मुख्य पर्पस है त्रिकोणमिति का रिंग सेरेमनी। जिस प्रकार से व्यक्ति का एक दूसरे का जब विवाह का समारोह होता है तो उसमें भी रिंग सेरेमनी शादी से पहले मनाया जाता है, उसी प्रकार से यहाँ साइन कॉस का देखिए आपको रिंग सेरेमनी किस प्रकार से होता है। और सभी अपना एक दूसरे के ग्रुप का सदस्य स्वयं सिलेक्शन करता है, अर्थात अपने आप चॉइस करता है। जो 3 अक्षर वाला है, साइन का संबंध कॉस से होता है और टेन का संबंध कॉट से होता है, एक जात सेक को संबंध कौशिक से होता है। इस प्रकार से इसका आपको 3 युग्म का 3 वर और 3 वधु का जोड़ा आपको प्राप्त होता है। और यह देखिए एक सबसे बड़ी खुशी की बात है कि सभी का दिन एक ही तय होता है। दिन का मतलब हुआ कि दोनों के कोण का मान, और जब साइन और कॉस एक साथ मिलता है तो उसका कोणों का मान आपको 90 डिग्री होता है। देख लीजिए कि यहाँ आप गौर से देखिएगा, और यह कितनी खुशी की बात है कि आपको यह देखने को मिलेगा कि यहाँ 0 में हम यहाँ 90 जोड़ते हैं, मतलब कि साइन का 0 और कॉस का 90, दोनों का मान देखिए सेम है, अर्थात 0 में 90 जोड़ते हैं तो 90 आता है। अब कॉस 0 का मान निकलना है तो 0 में साइन 90 का मान जोड़िएगा, साइन 90, 0 में 90 जोड़िएगा तो 90 आता है। अर्थात हमें कहने का मतलब होता है कि साइन यदि हमें 0 का मान निकालना है तो 0 में कितना जोड़ेंगे कि 90 आएगा, तो 90 जोड़ते हैं, अर्थात साइन 90 का जो मान होगा सो कॉस 0 का मान होगा। और कॉस 30 का यदि मान निकालना है तो 30 में कितना जोड़ेंगे कि 90 आएगा, तो 60 जोड़ते हैं, अर्थात साइन 60 का जो मान होगा सो आपको कॉस 30 का मान होगा। और कॉस 45 का मान निकालना है तो बस 45 में हम 45 जोड़ते हैं तो 90 आता है। इस प्रकार जो साइन 45 का मान होगा वही कॉस 45 का मान होगा। इस प्रकार से हमें यह सारणी पूरा होती है कॉस के मान का। और हम यह भी जानते हैं कि साइन बटा कॉस टेन होता है, साइन बटा कॉस टेन होता है, और यह संबंध टेन के लिए लागू है, अर्थात 0 में 1 से भाग दीजिएगा तो आपको क्या प्राप्त होगी, यहाँ 0 प्राप्त होगी। 1/2 में √3/2 से भाग दीजिए। देखिए भाग देना कितनी आसान है, लेकिन यहाँ काटने में लोग बुड़बकई करते हैं, थोड़ी थोड़ी बात को छोड़ देते हैं, जिसलिए वह भारी होता है। यह देखिएगा आपको यह मेन बटा यह हुआ, मतलब 1/2 गुने भाग में अंक को उलटते हैं, 2/√3, 2 से 2 करता है, 1/√3 बचता है। इस प्रकार से tan 30 का मान होता है 1/√3। बस इसी अपनाइए। देखिए √2 से √2 खत्म, 1 में 1 से भाग दीजिएगा 1, 2 से 2 खत्म, √3 में 1 से भाग दीजिएगा √3, और tan 90 का मान निकालना है, 1 में 0 से भाग दीजिएगा, तो बस इसका मान अनंत तक आता है, इसलिए इसको इन्फिनिटिव कहा जाता है, अर्थात अपरिभाषित कहा जाता है। अब दोस्तों आप लोगों को मैंने 10 का मान अपरिभाषित अर्थात 90 डिग्री तक का मान मैंने निकाल लिया। अब जो है यहाँ तीनों दोस्तों की अपनी पहली पहली मान अर्थात 0 से 90 तक का मान हम लोग निकाल लिए। अब यहाँ साइन का जो जोड़ा है वह जो अगले जो इसका फ्रेंड्स है या इसका कलीग है वह आपका कौशिक है। और कौशिक का मान कैसे निकलता है यह देखिए, यह आपका जो है
साइन का उल्टा कोसेक होता है, अर्थात इसके बटा में कुछ नहीं तो एक ले लीजिए, और यह 0/1 होता है। तो बस हर एक मान को आप ऐसे उलट दीजिए, एक में 0 से भाग दीजिएगा तो यह आपको आएगा अपरिभाषित, अर्थात इसका मान हो जाएगा अपरिभाषित। कोसेक 0 का मान अपरिभाषित। उसी प्रकार से कोसेक 30 का मान है, यहाँ 1/2 है, तो बस इसको उलट दीजिए 2/1, 2 में 1 से भाग दीजिएगा 2। इसी तरह कोसेक 45 का मान है, तो बस साइन 45 के मान को उलट दीजिए, √2 में 1 से भाग दीजिएगा √2। उसी तरह से कोसेक 30 का मान, इसको भी उलट दीजिए, और कोसेक 90 का मान है, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1, इसको भी जब हम लोग उलटेंगे तो यह हो जाएगा 1 में 1 से भाग दीजिएगा तो 1 रह जाएगा। और देखिए इस तरह से साइन का जो गर्लफ्रेंड आपका कोसेक था, इसका भी मान पूरा हुआ। अब आप कॉस का चलिएगा, तो कॉस का संबंध सेक से है, मतलब दोनों एक दूसरे का युग्म है या जोड़ा है। इसमें देखिए इसका भी जब हम लोग मान निकालेंगे तो बस जिस प्रकार से साइन का मान हम लोग 0 से 90 का निकाले हैं और इसके मान को उलट दिए हैं, तो यह आपका कॉस का मान हो गया था। मतलब जो साइन 90 का मान था वह कॉस 0 का, और साइन 60 का मान था वह कॉस 30 का। यानी कि हमेशा दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। उसी तरह से कोसेक और सेक का संबंध होता है, इसका भी दोनों कोण का योग 90 डिग्री होगा। अर्थात हम ऐसे भी निकाल लेंगे, यहाँ 1 है तो सेक 0 का मान 1 हो जाएगा, और सेक 30 का मान 2/√3 हो जाएगा, और सेक 45 के मान आपका ज्यों का त्यों, सेक 60 का मान आपका 2 हो जाएगा, और सेक 90 का मान आपको अपरिभाषित हो जाएगा। ये आपका देखिए कि कोसेक के उल्टा सेक में हुआ। और इसकी दूसरी तरीका से भी निकाल सकते थे कि कॉस का उल्टा मतलब 1/1 है, इसको भी हम उलट कर यदि मान निकालते तो इसका भी मान आपका 1 ही रहता। यहाँ √3/2 है, इसका जब हम उलट के निकालेंगे अंश को हर में और हर को अंश में, तो यहाँ आपका 2/√3, जो यहाँ आप देखिएगा कॉस 30 के मान √3/2 है, यहाँ उलट देने पर 2/√3 आ गया। अब हमें सेक के बाद कॉट का स्थान आता है, यहाँ tan 0 का मान 0 है, बस यहाँ हम इसको भी उलट देंगे तो जो इसका मान होगा वही आपका कॉट का मान होगा। और इसको उलट दीजिए, 0 में 1 से भाग दीजिएगा, यानी कि इसको उलट के जब दीजिएगा तो 1/0 मतलब कि अपरिभाषित। यहाँ अब यह देखिए 1/√3, इसको उलटिएगा तो √3, 1 में 1 से भाग दीजिएगा 1 ही, इसको उलट दीजिए, √3/1 है तो 1/√3, और यहाँ फाई जिसका मान है इसको जब उलट देंगे तो इसका मान आपको दोस्तों, यह मान आपको जो आएगा वह आएगा आपको 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। और इस तरह से आप देखिएगा यह मान आपको 0 आएगा, क्योंकि फाई का मान जो दोस्तों यहाँ होता है आपको 1/0 होता है, और जब इसको हम उलट के भाग देंगे 0 में 1 से भाग देंगे तो वह आपको 0 आता है। इस तरह से दोस्तों यह सारणी आपको पूरा हुआ, और यह सारणी से आपको किसी भी कंपटीशन के लिए 1 से 2 क्वेश्चन हर बार आपको बहुत इंपॉर्टेंट के तौर पर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। देखिए उसको हम लोग कैसे कैसे हल करते हैं। देखिए जब यहाँ
साइन कॉस की रिंग सेरेमनी से जब क्वेश्चन की जब बात आती है तो हम तो यहाँ देखें कि जब दोनों एक दूसरे के लिए बंध जाते हैं तो दोनों की ताकत मजबूत हो जाती है और दोनों का योगफल दोनों जब एक साथ होता है तो दोनों के मान का योगफल हमेशा 90 डिग्री होता है। जैसे आप यहाँ गौर से देखिए दोस्तों, यदि साइन ए है तो अगला का कोण दूसरा होगा, जो दोनों का मान बराबर होगा वह होगा कॉस बी होगा। उसी तरह tan ए का होगा, जो अगला का मान कॉट से संबंध है वह बी से होगा। उसी तरह सेक का मान आपको कॉसेक से होगा, सेक का मान या कॉस से होगा। और इस तरह से दोनों का मान जो है आप देखिएगा कि हमेशा बराबर रहेगा और दोनों एक दूसरे के लिए बंधे रहते हैं। और देखिएगा दोनों का मान क्यों बराबर होता है, दोनों का योगफल मान का योगफल 90 डिग्री होता है। देखिए यहाँ आपको हम बताने जा रहे हैं, जैसे कि हम इससे दोस्तों चलते हैं, गौर से देखिए साइन 30 लेते हैं तो इसका मान आगे क्या होगा 60 होगा। और दोनों का मान का देखिए वैल्यू, इसका भी मान का वैल्यू आपको 1/2 होता है और इसका भी 1/2 होता है। देखिए गौर से कि साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 60 का मान 1/2। आखिर समझ में दोस्तों एक चीज रखिए कि दोनों का मान यदि जोड़ते हैं तो कितना होता है, 60 और 30 90 होता है, 60 और 30 90 होता है। यानी कि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री हुआ। और इस तरह से दोस्तों हर क्वेश्चन में यह समाधान आपको देखने को मिलेगा कि दोनों के वैल्यू भी यदि जोड़ते हैं तो उसका भी दोस्तों वैल्यू का मान हमेशा 1 आता है। देखिए जोड़कर 1/2 जोड़ 1/2 यानी कि दोनों को जब जोड़िएगा तो उसका मान 1 होता है। जब दोनों कोण का योगफल 190 डिग्री आया, केवल यहाँ 90 डिग्री आया, अर्थात दोनों कोण को हमेशा हम बराबर लेकर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं, देखिए। ये दोस्तों यह तो आपको साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा का मान निकाल चुके हैं। अब हमें जो है ये दोनों का जो बंधन जो है रिंग सेरेमनी के तौर पे यह जो है यह इसका टूटने वाला एक दूसरे से नहीं है, इसलिए यह बार बार अपने कसमे वादे के साथ कहते हैं कि जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, अगर न मिलते हम दोनों तो जन्म लेते दोबारा। यह जो है यह देखिएगा यह श्लोक के साथ यह जो है इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन किस प्रकार से करते हैं। देखिए यहाँ जैसे कि दोनों में साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर है तो दोनों के कोण का योगफल 90 डिग्री होता था। यहाँ टेन का भी उसी तरह से, सेक का भी उसी तरह से, यानी कि साइन ए इक्वल टू कॉस बी हो तो ए प्लस बी का मतलब 90 डिग्री। हमें मान निकालना है tan 2 इंटू एक्स प्लस वाई का। तो यहाँ हम जो क्वेश्चन है इसको साइन बराबर कॉस है, इसके दोनों के कोण का योगफल 90 डिग्री करेंगे। और यहाँ 3x प्लस वाई और 1x प्लस वाई तो 3 1 4 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री। हमें 2 इंटू है तो 2 1 इधर कीजिए और 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री। अब 2 से 90 कटेगा 45 बार में, यानी कि 2 इंटू एक्स प्लस वाई का मान हमें 45 डिग्री आया। अब डायरेक्ट देखिए कैसे इसका सॉल्यूशन होता है। देखिए tan 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू, तो देखिए tan 2 इंटू एक्स प्लस वाई का मान 45 है तो बस यहाँ 45 रख दीजिए और tan 45 का मान आपको 1 होता है। और यह आपका पहला क्वेश्चन बन गया।
इसी तरह से हम दूसरे क्वेश्चन का बनाएंगे। पहले क्वेश्चन समझाने में समय लगा था, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे और इसको आप पलक झपकते बना सकते हैं। देखिए आप कैसे इसको बना पाइएगा। देखिए यहाँ आपको जो है दोनों का योगफल 70 से छोटा है। 2x माइनस 20 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 2y प्लस 20 डिग्री। दोनों का योगफल कितना? 90 डिग्री, जैसे यहाँ किए थे इस क्वेश्चन में। तो कीजिए इससे 2x माइनस 20 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। अब दोनों का योगफल कितना है? 90, तो दोनों का योगफल 90 डिग्री कर दिए। दोनों का योगफल 90 डिग्री कर दिए। यहाँ 20 से 20 प्लस माइनस से आपको कट जाएगा। 2x प्लस 2y अर्थात 2x प्लस 2y इक्वल टू 90 डिग्री। हमें दो कॉमन ले लीजिएगा तो x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब गुना बाई 2 है। 2 से 90 45 बार में कटेगा, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 45 डिग्री। इस तरह से अब हम इसका मान डायरेक्ट निकाल सकते हैं, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू, अब लिखिएगा सेक x प्लस वाई, तो x प्लस वाई के जगह यहाँ 45 रखिए और सेक 45 का मान दोस्तों आप लोग जान चुके हैं कि जो कॉस 45 का मान है बस उसका उलट देना है, यानी कि √2 इसका आंसर होगा। देखिए दोस्तों यह क्वेश्चन उसी तरह से tan का संबंध जब कॉट से है तो कुछ नहीं, यहाँ आप क्या कीजिए दोनों का योगफल बस फिर यहाँ वही कीजिए 90 डिग्री कर दीजिए। और यह आपको बता चुके हैं 4 थीटा में से 1 थीटा घटाइएगा 3 थीटा, प्लस से माइनस खत्म अर्थात 90 डिग्री। 3 से 90 कटेगा 30 बार में और थीटा का मान हुआ 30, और हमें यही आपको निकालना था। अब यह क्वेश्चन देखिए, अगली क्वेश्चन इसको भी हम वही करेंगे। x का मान 0 और 90 के बीच है और यहाँ सेक का संबंध कौशिक से है, और इसी तरह से जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। बस इस कड़ी को अपनाइए और इसका फिर उसी तरह से x प्लस वाई इक्वल टू दोनों का योगफल 90 डिग्री कीजिए और हमें साइन x प्लस वाई का मान निकालना है, अर्थात x प्लस वाई के जगह पर आप 90 डिग्री यहाँ रख दीजिए और साइन 90 का मान होता है 1। देखिए दोस्तों है ना यह कमाल का ट्रिक। यदि आपको समझ में नहीं आवे तो प्लीज सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, और यदि समझ में आ गए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।